लगी। वीडियोस में देखता हूँ कि आपकी मेवाती ज़बान पर अच्छी खासी पकड़ है। ये मेवाती ज़बान आपने कैसे सीखी? ये जवान मूवी जो अभी आई है उसमें हमने मतलब रोल वगैरह करा था, और ये कॉलेज रोमांस सीज़न 3 में उसमें हमारा फीचर कास्ट हुआ था। तो उसमें जब भी मेवात की बात आती है तो सोशल मीडिया पर या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। और अगर खासकर लड़कियों की बात की जाए तो मेवात में जब आप घर से आते हो तो आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता जिस तरह से मीडिया में माहौल बना हुआ है मेवात को लेकर? मुझे तो लग रहा था कि हक्कू भाई का कुछ हो सकता है, बट उसके लिए तो हमें ढूंढनी पड़ेगी। आपके साथ कर लेंगे काम, आप मौका दे दो। कल से ही आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान खलील और स्वागत है आप सभी का मेवाती मीम्स के पॉडकास्ट में। आज हम आपका तारुफ कराने वाले हैं मेवात की बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में। हक्कू सिंगारिया के बारे में तो आप जान ही चुके हैं और उसकी पर्सनल लाइफ को आपने देखा भी है। आज उन्हीं से जुड़े एक किरदार के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेवाती मीम्स के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए कि आप लोगों के नाम क्या हैं। मेरा नाम प्रीति प्रजापति है। और मेरा नाम अनामिका शर्मा है। आप दोनों कहाँ के रहने वाले हो? हम दोनों दिल्ली से ही हैं। पहली बार हक्कू सिंगारिया से मुलाकात कैसे हुई? कितने साल से हक्कू के साथ कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो? हमारी मुलाकात एक कोऑर्डिनेटर के थ्रू हुई थी। फिर मतलब हमारा काम वगैरह हुआ और इनके साथ काम करके हमें अच्छा लगा, हमारा कांटेक्ट बना। देन उसके बाद हम कंटिन्यू वर्क करने लगे। वीडियोस में देखता हूँ कि आपकी मेवाती ज़बान पर अच्छी खासी पकड़ है। ये मेवाती ज़बान आपने कैसे सीखी? जैसे कि आपने बताया कि आप तो दिल्ली के रहने वाले हैं। हमें यहाँ काम करते करते लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं, और जैसे कि यहाँ पे सभी लोग मेवाती बोलते हैं, तो उनके बीच में काम करते करते हमें भी मेवाती आ गई है। और हमें मेवाती बोलना बहुत अच्छा भी लगता है। मेवाती मतलब उनके साथ साथ बोलते बोलते हमारे अंदर भी कुछ कोई शब्द हम लोग सीखते हैं और उससे हम बोलना सीखते हैं। जब भी मेवात की बात आती है तो सोशल मीडिया पर या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। और अगर खासकर लड़कियों की बात की जाए तो मेवात में जब आप घर से आते हो तो आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता जिस तरह से मीडिया में माहौल बना हुआ है मेवात को लेकर? हमें यहाँ पे काम करते हुए 2 साल हो गए हैं, तो इन 2 सालों में तो मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ सुना नहीं ना देखा। और जिनके साथ मैं वर्क कर रही हूँ वो मतलब एकदम फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं, और उनके साथ जितने टीम मेम्बर हैं सब फैमिली वाले ही हैं। तो आज तक ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि हम बाहर से आ रहे हैं। हम फैमिली टाइप ही शूट वगैरह करते हैं, फिनिश करते हैं, देन घर चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं लगा, तो ना चीज़ मैंने ऐसे सुनी है। एग्जैक्ट बात ये है कि मतलब लोग कहते तो बहुत कुछ है, बट हमने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं, तो हम मान भी नहीं सकते, दुनिया कहती रहती है। तो अगर बात की जाए तो अर्निंग की, तो कितना अर्न कर लेते हो आप मंथली वीडियोस वगैरह से? तो ये एक प्राइवेट क्वेश्चन हो गया, जैसे कि हम अपनी सैलरी या जो भी कहें इसको, हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। हम आते हैं, अपना काम करते हैं और बस। अगर आप पैसों की बात करते हो तो हमारा जो कमाई है जो भी है वो लोगों का प्यार है, तो वो जितना मिलेगा समझो हम उतना अमीर होते जाएंगे। तो मेवात से प्यार तो आपको भर भर मिल रहा है। इसी के साथ हमारा सीखने पे भी कॉन्सेंट्रेट है, तो साथ में हम सीख भी रहे हैं। हक्कू की वीडियोस के अलावा भी आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? मतलब जो बाहर से वर्क आते हैं, बॉलीवुड हो गया और सीरीज़ वगैरह हो गई, तो हम उसमें वर्क कर रहे हैं। और क्या भी है, ये जवान मूवी जो अभी आई है उसमें हमने मतलब रोल वगैरह करा था, और ये कॉलेज रोमांस सीज़न 3 में उसमें हमारा फीचर कास्ट हुआ था, तो उसमें भी किया हमने। जवान तो एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी, उसमें आपका सीन कहाँ था? लाइक हमने तो देखा नहीं। उसमें जो जेल का सीन है, पूरी गर्ल्स रहती हैं, जब दीपिका पादुकोण को आरोप वगैरह लगे रहते हैं, जेलर जो होते हैं। अच्छा, जेल के अंदर जो लड़कियां होती थी, तो उसमें कम से कम 300 से भी बहुत गर्ल्स आई थी, तब उसमें मतलब हमारा सीन है। अभी तक हमने बात की आपके प्रेजेंट के बारे में कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हो। अगर बात की जाए जो फ्यूचर की, तो अगले 5 सालों में आप अपने आप को दोनों कहाँ देखते हो? जिस हिसाब से हमारा भी काम चल रहा है और हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, इस हिसाब से अगले 5 सालों में आप हमें एक बिग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसी बीच शादी करने का कोई प्लान है? ये शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है अभी। मुझे तो लग रहा था कि हक्कू भाई का कुछ हो सकता है, बट उसके लिए तो हमें ढूंढनी पड़ेगी। दिल टूट गया। ये बहुत आगे का सोच लिया। अगर बात की जाए मेवात की, अगर मेवात के किसी दूसरे आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? आपके साथ कर लेंगे काम, आप मौका दे दो। कल से ही आ जाइए।
मीम बनाता हूँ मैं, कल से ही आ जाता तो मैं एडिटिंग सीख कर। ज़रूर। अगर हक्कू में कोई चीज़ बदलना चाहे तो वो क्या होगी? वो उनके अंदर है, जैसे हमारा कोई डायलॉग वगैरह रहता है या फिर सामने वाला पर्सन का जो भी डायलॉग रहता है, वो साथ में खड़े हैं, वो कैमरे में भी आ रहे हैं बट उन्हें ये याद नहीं रहता, वो हमारे डायलॉग रिपीट करते हैं हमारे साथ साथ। साइलेंटली बिल्कुल तो हमारे साथ साथ। ये चीज़ मैं चाहूँगी कि चेंज हो, क्योंकि लोग देखेंगे कमेंट करेंगे बस इसलिए। अगर बात की जाए ताऊ, बिचोला और फिर हक्कू, इन तीनों में से आपका फेवरेट कौन है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। इसका जवाब हम नहीं देंगे। तीनों ही बराबर है हमारे लिए, मतलब किसी कोई पर्सनली फेवरेट नहीं है, सब अच्छे हैं अपने लेवल पे। तो बस दिल टूट गया। अगर आप हमारे व्यूवर्स के लिए एक खास संदेश देना चाहें तो क्या होंगे? तो ये संदेश यही होगा कि आप लोग हमें बहुत सारा प्यार देते रहिए और हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारी और फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।